जब गुरु नानक देव जी बगदाद गए तो वहाँ के लोगों ने गुरु जी को पत्थर मारे, फिर कुएं में फेंक दिया, क्योंकि गुरु नानक देव जी सतनाम का उच्चारण करते थे जो उनके शब्दों से मेल नहीं खाता था। गुरु जी कुएं से सही सलामत निकल गए और उनके पत्थरों से भी कोई चोट ना लगी। फिर बगदाद के पीर और जो वहाँ पर राज करते थे, जिनका नाम बुहेल शाह था, उनके सिपाही गुरुजी और भाई मर्दानी को पकड़कर बुहेल शाह के सामने पेश किया। बुहेल शाह वहाँ के बादशाह ही नहीं, बहुत करामाती पीर भी थे। उन्होंने गुरुजी की ओर देखा और कहा, यहाँ बगदाद में बगावत फैलाने वाले को पत्थर मार के मार दिया जाता है, क्योंकि वहाँ का कानून था कि अपराधी को घुटनों तक जमीन में गाड़कर पत्थर मारकर मार दिया जाता था, जो आज भी यह कानून लागू है। गुरु नानक देव जी को बुहेल शाह ने कहा, अगर तुम सच में सच्चे पीर हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब दो, वरना तुम्हें पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। गुरु जी ने कहा, हम तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे, इसलिए नहीं कि हमें मौत से भय है, इसलिए कि हम तो दुनिया को जवाब देने के लिए ही निकले हैं। पूछो, आपके क्या सवाल हैं? बुहेल शाह ने कहा, मेरा पहला सवाल है, खुदा से पहले कौन था? मेरा दूसरा सवाल है कि खुदा कहाँ रहता है? मेरा तीसरा सवाल है कि खुदा कुछ करता भी है या खाली रहता है? यह सवाल गुरुजी ने सुनकर कहा, हम जवाब देंगे, मगर जवाब देने की हमारी अपनी मर्यादा है, हमारा अपना तरीका है। बुहेल शाह ने कहा, ठीक है, अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे दो, मेरे मन को शांति मिल गई तो मैं अपना सिर आपके कदमों में रख दूंगा। गुरुजी ने कहा, आपका पहला सवाल है, खुदा से पहले कौन है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आप कुछ मोती मंगवा दें। पीर बुहेल शाह ने सोचा, अभी पहला जवाब दिया नहीं, मोती पहले मांग ले। यह तो कोई लालची हिंद का पीर है। मगर फिर भी उसने मोती मंगवाए। मोती जब गुरुजी को देने लगे तो गुरुजी ने कहा, बुहेल शाह जी, यह मोती की गिनती करो। अब पीर जब गिनती करने लगा, 1 2 3, गुरुजी बोले, गिनती सही करें। बुहेल शाह ने कहा, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, गलत कहाँ पर हो गया? उसने गुरुजी से कहा, जहाँ पर गलती करूँ वहाँ पर ही आप मुझे रोक दें। फिर दोबारा से गिनती शुरू की। जैसे उसने 1 कहा, गुरुजी ने कहा, रुक जाओ, यहीं पर गलती कर रहे हो, 1 से पहले शुरू करो। बुहेल शाह बोला, 1 से पहले तो कुछ नहीं। तो गुरुजी ने कहा, जैसे 1 से पहले कुछ नहीं, वैसे वह खुदा भी एक है, उससे पहले कुछ नहीं। अब बुहेल शाह को समझ आ गया। अब उसकी दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मगर फिर भी उसने कहा, खुदा कहाँ रहता है? गुरुजी ने कहा, आप 1 कटोरा दूध मंगवा दें। अब बुहेल शाह ने सोचा, बहुत दिनों के आए हैं, भूख लगी होगी, शायद इसलिए ये दूध मंगवा रहे हैं। दूध लाया गया और दूध का भरा कटोरा गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने कटोरा देखा और कहा, इसमें कुछ है। बुहेल शाह ने कहा, आपका वहम है, इस दूध में कुछ नहीं। फिर गुरुजी ने कहा, इसमें कुछ है। बुहेल शाह फिर सोच में पड़ गया। वह सोच रहा था, कहीं मेरे सिपाहियों ने कुछ मिला तो नहीं दिया। फिर उसने हिम्मत की और कहा, गुरुजी, इसमें कुछ नहीं है, ये तो एक शुद्ध दूध है। फिर गुरुजी ने कहा, इसमें घी है। बुहेल शाह ने कहा, जी गुरुजी, इसमें घी है, मगर वह ऐसे नहीं दिखता। गुरुजी कहा, जैसे इस दूध
कि हर बूंद में घी है, मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा। वैसे कण कण में खुदा है, हमें दिखाई नहीं देता। अब बुहर शाह ने कहा, गुरुजी मेरा तीसरा सवाल था, खुदा क्या करता है? गुरुजी ने कहा, क्या आप मेरी जगह पर आकर खड़े हो सकते हो? मैं आपकी जगह पर बैठकर ये जवाब दूंगा। बुहर शाह जो खुद एक नेक पीर था, वह पल भर में नीचे आकर खड़ा हो गया और गुरुजी उसके सिंहासन पर जाकर बैठ गए। यह सारी बगदाद की जनता देख रही थी। गुरुजी ने बैठकर आंखें बंद कर ली। पीर बुहर शाह ने फिर दोबारा पूछा, गुरुजी आप मेरे सवाल के जवाब दें। गुरुजी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर जवाब दिया, हे बगदाद के बादशाह, कुछ समय पहले तुम ऊपर थे, मैं नीचे था। अब मैं ऊपर बैठा हूँ और तुम नीचे खड़े हो। खुदा यही करता है, नीचे वाले को क्षण भर में ऊपर और सिंहासन वालों को नीचे खड़ा कर देता है। ये बात सुनकर बुहर शाह गुरुजी के कदमों में पड़ गया और आज बगदाद में उसी जगह पर गुरुद्वारा स्थित है।